श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। क्लीमी मरम वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम जिम जिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावेदर नमर्ते भक्ते श्रीमते पवित्रता चतुष्कोण सुधर चतुष्गति निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम जिम जिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनान मुनि हरिका श्रावक श्राविक चतुर्थ संघर्ष मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचे पाचे। ओम नमः रंजाम ज्वीं क्षीं हम सम जम वपः क्षां क्षीं शुं शैं शैं शम शम क्षा श्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रोम रम रा द्राम द्रीं द्रावय द्राय नमर्ते भगते श्रीमते ठाठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवतरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति पट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य पशिष्य वर्गा पश्चिदंतु न। ओम नमर्ते भगते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महाविशामी चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमर्ते भगते प्रक्षणास्य दोष कलमशा दिव्य तेजमते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोग अपमृत विनाशनाय सर्व परक्षुद्ध विनाशनाय सर्वारिश शांति कराय। ओम ह्रां भीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा नमः। अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनान मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय दंड पद्माति सहित ठमलरिम स्मस्मै स्मो स्मै स्मो स्म कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परिक्रमाय। अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनान मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष सर्व भक्त जनानां पदम चंद चंदादेवी अमिता ऋतु पंकज दीपिका अनाया आव्या सिद्धार्थ हरम सोगानी सवाई माधुपुर सूर्यज्ञानी कमलादेवी अविनाश नीतू सुमित सोनिया अरवाना अक्षय हर्षिदा नवदा वाकलीवाल टोक सपरिवार सुनील बॉबी विनय पाटनी डिमापुर सफरे उमरा देवी जनीशा प्रतीक हितार्थ पाटनी डिमापुर सफरचा प्रीति जितेंद्र शोगानी सपरिवार पवन कुमार शुभम रेते रेणी बड़जात्या वर्षा जैन प्रियंका कासिलेवल सपरिवार आशीष अंकित सपरिवार शांतिता मम त्रियोगाशांसने प्रदीप आकांक्षा दीपा मोनिका नीलम्या सरसादित कमल टोंग्या सर्व आशादि रोग शांत कमल टोंग्या विघ्नपद शांतिता भारतीय सर्विघ्नपद शांत जुह्य सर्विघ्नपद शांतितम ईशान्य सर्विघ्नपद शांतितम मम सर्व त्रियोगाशां संभव सागर शाकिनी आदि सर्विघ्नपद शांति सरिता सल्ला सरि कुसुम किरण सपरिवार सर्विघ्न सरिता दिलीप से सपरिवार सुशील संगीत सपरिवार सर्विघ्नपद शांत ललिता संतोष सर्विघ्न पुष्पा शेट्टी सर्वविघ्न शांतताम सर्व कार्य सिद्धितम सर्वविघ्न निवारणताम सर्वम सर्व योगासन संभव सागर समाधि साधनताम मुकेश निकुंज अलकेश मेष सपरिवार सर्विघ्न शांति रेणुका सपरिवार सर्विघ्न शांतताम श्री जितू राजेंद्र सपरिवार संतोष हेमा औरंगाबाद सपरिवार सर्वविघ्न शांतिताम आयुष सर्विघ्न हीरो आनंद सपरिवार सर्विघ्न शांतताम शांति कुमार सर्विघ्न शांतताम सपना ज्ञानेश सर्विघ्न घुंगुरवाली सपरिवार सर्विघ्न शांतताम सर्व कार्य सिद्धितम समम साकिनी आदि भयोपशन गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष सपरिद्यां छिंद छिंद अभिनव रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं द्वीं श्रीं हम सणमर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐज्ञानं नमो जानमले शौषाणं नमो जनानं वैजनानं परमैजनानं सवैजनानं अनन्तजनानं कोटिविदानं बीजविदानं नमः पादानं शरणं नमः समिनं सदानं संयमदानं पतिविदानं
नमो भोयब्दान उजुमदन विलमदन नमो बिरदशपन चौदशपनम चौदशपनम अटंगमानिमित कुशलानम नमो वेटिपतान नमो विजान नमो चानन पण समन नमो आगासगमन नमो आशीविशानम नमो दिट्टिविचानो गतवान दितवान दत्तवान मातवान गतवानम गुरुगणानम गुर परिगमनम गुरुनममेनम नमो अमसेपतान खेलोसेपतान जलसेपतान विटसेपतान सोवसेपतान नमो मनबलिन वसेबिलनम कायबिलनम खिरसविन शफिशवनम औरशवनम अमंडसवनम नमो अक्षिणमानसन वडमानस सिद्धदनानम नमो भयोदो महदी महावीर वडमान बुद्धिऋषिणम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमस्वा राकेश बोभि यशा पूर्वी सर्विघ्नब्द शांतितम चंद्रप्रकाश ममता सर्विघ्नब्द शांतितम सर्वकाय सिद्धितम कुरु सर्वा ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ह्रीम ह्रीम ह्रौम ह्रा अस्यवसा समुदर्शन ज्ञान चैतन्य ह्रीम नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ शांतिकर अस्मकं सर्विघ्नब्द शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम श्रीं क्लीं कमठोपजित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्षि तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं ह्रूमाचार्य सुषमस बालाचार्य मुनि मोक्ष समय सागर समस्त साधु संघ के चरणों में बारम्बार नमस्कारो जल फलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। जीवन में शाता अशाता चलता रहता है। आचार्य कहते हैं कि अशाता का उदय कैसे आता है, हमने किए हुए कर्म ही हमें अशाता देता है। कोई अशाता नहीं देता है, कोई शाता नहीं देता है। किए हुए कर्म का फल आता है तब हम शाता का अनुभव करते हैं और अशाता का अनुभव करते हैं। आचार्य कहते अशाता कैसे बंद हुआ है, दुख शोक ताप और आक्रंदन और वध परिवेदन ये हमने किया है पूर्व भाव में, इसलिए आज हमें वो अशाता के रूप में आकर के हमें तकलीफ दे रहा है। दुख हम अपने आंतरिक और बाह्य कोई भी पीड़ा होती है उससे हम पीड़ित होते हैं, तब हमें दुख का अनुभव होता है। और आचार्य कहते दुख शोक, शोक माने अपने कोई हितैषी कोई होता है जो अपना है, कोई चला जाता है, उसको याद कर कर के हम क्रंदन करते हैं, वेदन करते हैं, तो वो हमें पीड़ा देता है। तो वो होता है शोक बोलते हैं कि अपने कोई भी हितैषी चला जाता है उसको स्मरण कर कर के कलुषित भाव करते हैं, उसको बोलते हैं शोक। शोक दुख शोक ताप, ताप माने किसने आपका अपमान कर दिया और उसकी वजह से आपको संक्लेश परिणाम हुआ तो आप संताप करते रहते हैं, तो उससे भी हमें कर्म का आश्रयबंध पहले करके आए हैं ऐसे ही। और आचार्य कहते क्रंदन, कोई यदि अपना कोई मर गया है या उसको याद करके जोर जोर से रोना, अपने आप को पीटना, ये क्रंदन माना जाता है। किसी जीव का मारना, प्राण वियोग करना, वो वध माना जाता है। और परिवेदन, परिवेदन माने जो हमारे चले गए हैं उनको बार बार उनके गुणों को स्मरण करके रुदन करना, उसका नाम है परिवेदन। इस प्रकार दुख शोक ताप आक्रंदन और वध परिवेदन हम करके आए हैं, इसलिए उदय में आता है तो फिर वापस हम दुख शोक ताप करते हैं, पुनः आश्रव का कर्म बंद करते हैं। आचार्य कहते हैं ये दुख शोक ताप आक्रंदन से बचने के लिए यदि स्वाध्याय करें, सम्यक दृष्टि बने तो हम इनसे परे हो सकते हैं। ये सब हमें अशाता देने वाला है। इस अशाता से बचना हो तो हमें अपने ज्ञान के माध्यम से दुख नहीं करना है, रुदन नहीं करना है, शोक नहीं करना है। जो जाता है वो वापस तो आता नहीं है और वो तो दूसरे शरीर में चला गया, परंतु हम उसको शोक करके वापस कर्म का आश्रय बंद करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम विशेष अंदर से संक्लेश परिणाम करते हैं, उससे फिर आश्रय का बंद करते हैं, जोर जोर से रोते हैं, रुदन करते हैं और जीवों की परिवेदना करते हैं। हाँ, तो ये हम सावधान नहीं रहेंगे तो पुनः हमें अशाता कर्म का बंद होगा और आगे आबादा काल पूर्ण होगा, फिर उदय में आएगा, फिर वापस कर्म बंद होगा। इसलिए आचार्य कहते आगे कर्म बंद नहीं होना है तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए।